Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a particle is projected making an angle 45 degree with a horizontal and having kinetic energy k. The kinetic energy at the highest point will be option 1 k by root 2, option 2 k by 2, option 3 2k, option 4 k. So to understand the question, we need to understand about the concept of ground to ground projectile motion. So यहाँ पे we can see कि when let's suppose we have a body जिसको हम project कर रहे हैं with initial velocity u making an angle theta from the horizontal. So it will be following a projectile motion, right? So यहाँ पे हम इस velocity के दो component कर सकते हैं and we can analyze the entire motion in two parts. यानी कि एक along x को हम analyze कर सकते हैं motion along x and motion along y. ठीक है, so यहाँ पे ये velocity का component along y will be u sin theta, along x it will be u cos theta. If we take this axis to be as x axis and this axis to be as y axis, ठीक है, तो ये मिलेगा हमें. अब यहाँ पे वी कैन एनालाइज द सिचुएशन दैट के along motion x along y we can separate this two motions. So along x की जब हम बात करेंगे तो स्पीड जो होगी वो u cos थीटा होगी, along y it will be u sin थीटा. एक्सेलरेशन जो होगा along x it will be 0, क्योंकि हम देख सकते हैं कि there is no force acting along the horizontal direction, so एक्सेलरेशन नहीं आएगा along horizontal. तो ये जो u cos थीटा वाली स्पीड है ये हमेशा u cos थीटा ही रहेगी, whether the particle कहीं पे भी हो, टॉप पे हो, कोई भी पोजीशन पे हो, इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, इट विल रिमेन द सेम, दैट इज यू कॉस थीटा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द थिंग यहाँ पे हमें क्लियर रखनी है. अगर हम बात करें एक्सेलरेशन अलोंग वाई, सो इट विल बी माइनस ऑफ जी, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी एक्टिंग. सो ये सिचुएशन को यूज करते हुए विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन गिवन. अब हमें बोला है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एंड हैविंग काइनेटिक एनर्जी एज के. जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है के. अब पूछ रहा है हमसे हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि जहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पूछा जा रहा है, जहाँ पे यू वाई यानी कि यू वाई जो है दैट इज यू साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ के जीरो हो जाती है. ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी विल बिकम जीरो. अब उसके बाद से पार्टिकल जो है वो डाउनफॉल में आ जाता है. ठीक है, सो सो वी कैन राइट एट पॉइंट टू काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लेट से के डैश बोल देंगे, तो इट कैन बी रिटन एज हाफ एम यू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा है वेलोसिटी का, राइट, दैट इज यू एक्स. तो यू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं हाफ एम, वेर अगर हम मान लें कि एम इज द मास ऑफ द बॉडी जो हमने प्रोजेक्ट किया, सो दिस कैन बी रिटन एज यू एक्स मीन्स यू कॉस थीटा का स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने इनिशियल पॉइंट पे पॉइंट वन पे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट वन क्या हो सकती है, हाफ एम यू स्क्वायर एंड इट इज बिन गिवन एज के. ठीक है, तो ये वैल्यू को अब हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे. तो वी कैन से देयरफॉर के डैश विल बी इक्वल्स टू के, हाफ एम यू स्क्वायर क्या है, के ही है हमारा फ्रॉम द इक्वेशन जो हमने लिखी है अभी, और कॉस स्क्वायर 45 विल बी 1/2. ठीक है, सो दिस इज द आंसर जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन 2 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.